नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको देखने को मिलेंगे पीसी पैकेजेस के। पीसी पैकेज जैसे कि आपको पता है डीसीए और पीजीडीसीए, साथ में आप देखोगे तो आपको बीसीए में भी ये मिलेगा ये सब्जेक्ट, और डीसीए पीजीडीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा आपको कब देखने को मिलेगा? 30 को। ठीक है, अब 30 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, उसके पहले इसकी लाइव क्लास भी आएगी। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, उस लाइव क्लास को देखना। और एक कंप्लीट वीडियो है, 5 घंटे के आसपास एक पीसी पैकेज का कंप्लीट वीडियो है, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। और उसके लास्ट में आपको जो है पीडीएफ को पढ़ना है। ठीक है, तो इतना काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं और साथ ही साथ हम जो है कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इसमें टोटल मिलाकर देखें तो 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 5। और 5 यूनिट में आपके आएंगे 10 क्वेश्चन, 10 में से आपको करना होता है 5। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट पीसी पैकेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आप तैयार कर लीजिए और इनके अलावा बहुत ही 99% चांसेस इन्हीं से आएंगे और 1% बाहर से आने की जो है गुंजाइश है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, एम एस वर्ड की मुख्य विशेषताएं लिखिए और उसको विस्तार से समझाइए। तो देखिए एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड का विस्तार से मैंने समझाया हूँ। ठीक है, तो एम एस वर्ड आपको दिखा देता हूँ। देखिए एम एस वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब एम एस वर्ड की विशेषताओं की अगर बात करूँ तो बहुत सारी विशेषता हो सकती है। जैसे क्लिपबोर्ड इसमें अपने आप में एक विशेषता है, फॉन्ट अपने आप में एक विशेषता, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग सेक्शन, फाइंड रिप्लेस है। साथ ही आप देखोगे तो आपको टेबल इसकी विशेषता देखने को मिलेगी, पिक्चर है, शेप है, ये सब विशेषता है। इनके बारे में आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। और वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा पेपर कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, और इसकी लिंक मैं आई बटन में भी आपको दे दूंगा। ऊपर आप देखोगे आई बटन, तो वहाँ पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जाना कहाँ, नेक्स्ट प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा डीसी और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमसीयू सिलेबस। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे कि फंडामेंटल का कंप्लीट वीडियो था, उसी प्रकार पीसी पैकेज का भी कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा। इसको आप देख लीजिए कंप्लीट, तो जो भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप हल कर पाएंगे। और एक दिन पहले मतलब 29 को मैं टाइम डिसाइड कर दूंगा, वो टाइम आप कब होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये पीसी पैकेज का कंप्लीट वीडियो देख लो। उसके बाद एक्सेस का है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया का, या आप bb.net पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन होंगे आपके। ठीक है, पेपर में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका, SW एजुकेशन पीडीएफ, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, इसमें इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइव क्लास का समय क्या होने वाला है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के क्या फ़ायदे हैं। अब डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जैसे मान लीजिए इसका आपको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंट कैसे आएगा वो देखने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू हम देखते हैं। तो कहाँ से देखते हैं, फाइल में जाकर देखिए, प्रिंट में ये जो दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिख रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, प्रिंट को समझाइए, तो आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, प्रीव्यू करने के फ़ायदे क्या है भाई, प्रीव्यू करने से हमको ये पता चल जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा प्रिंट आएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू को देखते हैं। और साथ ही देखिए प्रिंट ऑप्शन को समझाइए, तो प्रिंट ऑप्शन जो मैंने अभी बताया था वो प्रिंट ऑप्शन को आपको समझाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एम एस वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फैसिलिटी को जो है आपको समझाना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये आपने लिए टेक्स्ट और आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है। देखिए आपको टाइपोग्राफी चेंज करना है, हाईलाइटर, कलर चेंज करना है, केस चेंज करना है, बढ़ाना घटाना है, और बहुत सारी चीज़ें, बुलेट्स वगैरह यहाँ सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ में जाते हैं। हालांकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने इतना समझाना है। इसका डायलॉग बॉक्स भी अगर समझाना चाहे तो आप फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स समझा सकते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है और अच्छा यहाँ दिखेगा। देखिए ध्यान से, आप अगर पीसी पैकेज के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आपको बिना डायलॉग बॉक्स के यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने की बिल्कुल नहीं सोचना है। तो डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट माना जाएगा। बिना डायलॉग बॉक्स के आप थ्योरी अकेले लिखोगे तो आप जो है क्वेश्चन को अधूरा मानोगे, क्योंकि बिना डायलॉग बॉक्स के यहाँ नंबर मिलने भी नहीं वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में मीनू कितने प्रकार के होते हैं। अब मीनू यहाँ पे देखिए पुराने समय में मीनू होते थे, अभी टैब हो गए हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, टैब। तो आपको समझाना है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन। देखिए इसका ड्रॉ तो रहता नहीं है, डिज़ाइन समझाना है, लेआउट रहता है, रेफरेंस रहता है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो इतने आपको टैब आपको समझाना है। टैब को ही हम एक प्रकार से मीनू बोल सकते हैं, इनको विस्तार से आपको समझाना है। फिर है विंडोज़ का क्वेश्चन है, ये देखिए एसेसरीज से आपका क्या अभिप्राय है, किन्हीं 4 एसेसरीज को समझाइए। अब विंडोज़ एसेसरीज का मतलब जैसे आप स्टार्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा कैलकुलेटर। क्या मिलेगा, कैलकुलेटर। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको, तो विंडोज़ एसेसरीज का पार्ट है कैलकुलेटर, तो आप एक कैलकुलेटर समझा सकते हो, ठीक है। साथ में आपने पेंट प्रेस पढ़ा होगा, ठीक है, पेंट तो पढ़ा ही होगा, तो पेंट आप समझा सकते हैं, देखिए बेसिक। उसके बाद आपने वर्ड पैड पढ़ा होगा, तो वर्ड पैड आप समझा सकते हैं, देखिए वर्ड पैड का आप चेहरा देख लीजिए ये वाला, ठीक है। उसके अलावा आप CMD समझा सकते हैं, या फिर आप जो है कैरेक्टर मैप समझा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो है एसेसरीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं। तो 4 एसेसरीज़ यहाँ समझा सकते हैं, तो कैलकुलेटर समझा सकते हैं, पेन ब्रश समझा सकते हैं, वर्ड पैड, ठीक है, कैरेक्टर मैप समझा सकते हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से। अब एसेसरीज़ क्या होती है, विंडोज़ में विभिन्न कामों को सहायता करने के लिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एसेसरीज़। इनको 4 को आपको समझा देना है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर से वायरस से, अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, समय समय या सबसे पहली टेक्निक तो होती है कि आप बचाने के लिए किसी भी पेन ड्राइव को आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ ना करें। इंटरनेट में आप इंटरनेट चलाओगे तो आपको अनऑथराइज साइट पे नहीं जाना है, ठीक है। अनावश्यक ईमेल नहीं खोलना है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको जो है एंटीवायरस यहाँ उपयोग करना है, या एंटीवायरस नहीं है तो आपको डिफेंडर यूज़ करना है अपने कंप्यूटर पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, ये सारे तरीके मैंने बताए हूँ PC पैकेज वाले कंप्लीट वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिए। और लाइव क्लास रहेगी, तो लाइव क्लास को भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। कब रहेगी लाइव क्लास, 29 को रहेगी लाइव क्लास। वो टाइम कभी भी हो सकता है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। उसकी सूचना मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मैं बता दूंगा। कंट्रोल पैनल को समझाना है, तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का मुख्य जो है एक प्रकार से कंट्रोल रूम होता है एक प्रकार का। तो सर्वर रूम या कंट्रोल रूम हम बोल सकते हैं। देखिए स्टार्ट बटन में जाएंगे कंट्रोल पैनल में, और इस प्रकार क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब जो है कंट्रोल पैनल के ऑप्शन हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखोगे तो कंट्रोल पैनल के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ आपको मुख्य समझाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आप समझा दीजिए, कीबोर्ड है, माउस है, फाइल एक्सप्लोरर समझा सकते हैं, डेट एंड टाइम समझा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो एनवीडिया कंट्रोल, नेटवर्क और शेयरिंग से रिलेटेड ये प्रोग्राम वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आप प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आप समझा सकते हैं। साथ ही आप जो है देखिए सिस्टम से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, फ़ोन और मॉडेम, रिकवरी है, स्पीच रिकॉग्निशन है, स्टोरेज है, इन सभी को जो है आप डिवाइस और प्रिंटर है, इसमें से कम 5-6 को आप समझा दीजिए। और कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल एक प्रकार का कंट्रोल रूम है सिस्टम का। जितनी भी प्रकार की सेटिंग होती है वो सभी हम कहाँ करते हैं, कंट्रोल पैनल में। तो ये आपको समझा देना है। नेक्स्ट जो है डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जब राइट क्लिक करेंगे, देखिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे बैकग्राउंड कैसे सेट करना है, कलर क्या मैनेज करना है, जैसे बैकग्राउंड में आपको पिक्चर कौन सी रखना है, पिक्चर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए पिक्चर बदल सकते हैं हम, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। इसके अलावा आप चाहे तो देखिए फिल करने का मेथड यहाँ चेंज कर सकते हैं। कलर में आप देखिए कौन सा कलर चाहते हैं, जो हाइलाइटर मतलब टाइटल बार का कलर है और टास्क बार का कलर, वो आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप नीचे कस्टम कलर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए लॉक स्क्रीन, यानी कि आप लॉक स्क्रीन में कौन सा जो है चाहते हैं, वॉलपेपर वगैरह या कलर, तो यहाँ स्पॉटलाइट मतलब बदलते रहेगा। पिक्चर रखना चाहते हैं पर्टिकुलर, वो भी आप रख सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन सेवर, टाइम आउट, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। थीम आप बदल सकते हैं, थीम पता है ना आपको, आपके मोबाइल में भी थीम रहती है, उसी प्रकार थीम। फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, देखिए फ़ॉन्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे, किस प्रकार के फ़ॉन्ट आप चाहते हैं विंडोज़ में, जैसे मोबाइल में रहता है ना, उसी प्रकार यहाँ फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। स्टार्ट जो है उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं और टास्क बार की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनलाइजिंग, डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कहाँ पे, लाइव क्लास में, ठीक है। और PC पैकेज में मैंने आपको बता दिया हूँ, तो आप PC पैकेज का कंप्लीट वीडियो देख लीजिए और लाइव क्लास में रिवीजन वीडियो आपको देखना नहीं भूलना है।
मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब बहुत सारे व्यक्तियों को लेटर एक साथ बनाना भेजना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है, तो उस लेटर में जितने भी एड्रेस होते हैं, नाम से रिलेटेड जितने भी एड्रेस होते हैं, उनकी हम एक क्या बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज बोलते हैं। तो मेल मर्ज को उदाहरण से ही समझाना है। अब मेल मर्ज का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा एमएस वर्ड में। कहाँ पे? मेलिंग के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। इनमें 6 स्टेप होती है, इनमें से आपको डायलॉग बॉक्स भी बनाना है और इसके स्टेप्स भी लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है, आपको पीसी पैकेज का वीडियो पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, आपको टास्क बार समझाना। जो नीचे की जो पट्टी दिख रही है इसे टास्क बार बोलते हैं। स्क्रीन सेवर अभी मैंने बताया, जब हम थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दें तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, मतलब बंद नहीं होता कंप्यूटर, स्क्रीन पर कुछ एनिमेशन वगैरह चलने लगता है। रिसाइकल बिन एक डस्टबिन टाइप का है कंप्यूटर में, जिसमें जो भी चीज़ें डिलीट होती है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, वापस भी ला सकते हैं। फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं वो भी आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन को आपको समझाना है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड की विशेषताएं, हमने एक बार पढ़ ली है। निम्नलिखित को संक्षेप में बताइए। देखिए, ये विंडोज़ का क्वेश्चन है। सर्च इंजन क्या होता है? इंटरनेट वाला टॉपिक है, ये मैंने बताया हूँ विस्तार से। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली ने इसको बनाया था, तो ये भी मैंने बता चुका हूँ। तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन जो है कोई भी यूनिट, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ये जो बताया हूँ फर्स्ट यूनिट में बताया सेकंड में नहीं आ सकता, ये कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिपेंड, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको सिर्फ मतलब जो है क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई भी यूनिट में आए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेबल में कार्य करने की प्रक्रिया को समझाइए। पहले तो टेबल बनाने की प्रक्रिया आपको बताना। जैसे आप जाओगे तो आपको इंसर्ट में जाना है। यहाँ देखिए, टेबल आप अलग अलग विधि से बना सकते हैं। देखिए, नॉर्मली डायरेक्ट सेलेक्ट करके इंसर्ट, ड्रॉ और कन्वर्ट टू टेबल और स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, इतने प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। जब आप टेबल बना दोगे तो जैसे मान लीजिए मैंने क्विक टेबल यहाँ पे बना दिया। अब इस टेबल में काम कैसे करते हैं उसके लिए आ जाता है टेबल डिज़ाइन। जैसे यहाँ देखिए, आपको फॉर्मेटिंग आ गया। साथ ही लेआउट में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, टेबल में वर्किंग के लिए होते हैं। इनमें हमने काम करना ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको देखकर इसको समझाना है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। तो देखिए, पैराग्राफ का मतलब होता है जब आप जाओगे कहाँ पे, लेआउट में, तो लेआउट में जाओगे तो यहाँ पैराग्राफ सेटिंग देखने को मिलेगी, और होम में भी जाओगे तो भी पैराग्राफ सेटिंग देखने को मिलेगी। तो हम सीधे चलते हैं लेआउट में। पैराग्राफ सेटिंग में जब जाओगे और इस डायलॉग लॉन्चर पर क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ सेटिंग है। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हो। इस डायलॉग बॉक्स को भी आपको बनाना है और इसके सारे ऑप्शन को लिखना है, तो आपकी पैराग्राफ सेटिंग का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है पेज डिज़ाइन, तो डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर देखिए, आपको पेज बॉर्डर और पेज कलर दिख रहा है, तो पेज कलर में या पेज बॉर्डर में जाओगे। देखिए, ये बॉर्डर वाला क्वेश्चन तो अलग से आएगा, हालांकि आप समझा सकते हैं थोड़ा सा बिना डायलॉग बॉक्स के। पेज कलर आप समझा सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना, कैसे करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और विजार्ड क्या होता है? तो देखिए, एक हमने पढ़े हैं डायलॉग बॉक्स, क्या पढ़े हैं? डायलॉग बॉक्स, और एक होता है विजार्ड। ठीक है, अब देखिए, डायलॉग बॉक्स में जैसे ही हम ओके बटन दबाते हैं ये क्लोज हो जाता है, पर विजार्ड में क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं, यानी कि एक से अधिक डायलॉग बॉक्स का कलेक्शन विजार्ड कहलाता है, और डायलॉग बॉक्स जो होता है आपका सिंगल विंडो होती है। ऐसे फॉर्मेट पेंटर की अगर बात करें तो फॉर्मेट पेंटर जो होता है, जैसे मान लो यहाँ एक फॉर्मेटिंग है, इसको कॉपी करना तो कंट्रोल सी हम दबाते हैं, कंट्रोल सी से क्या हो जाता है, कॉपी। पर हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम क्लिक करते हैं क्या, फॉर्मेट पेंटर। कहाँ पाया जाता है ये ऑप्शन? आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है आपको होम में। ये देखिए, फॉर्मेट पेंटर, इसकी शॉर्टकट की भी याद रख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी कि कंट्रोल सी से क्या होता है, ओनली कॉपी होता है, और शिफ्ट अगर प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर का काम कर लेता है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एमएस वर्ड में टेबल बनाने की विभिन्न विधि, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखें। ऑफिस स्वीट ऑटोमेशन जो स्वीट है उसको समझाना है। तो इसमें ऑफिस स्वीट के अंतर्गत अगर देखें तो ऑफिस स्वीट के अंतर्गत आपके वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, एक्सेस आ जाता है, एमएस एक्सेस। तो ये सारे जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन के स्वीट माने जाते हैं, इनको आपको समझाना है छोटा छोटा। ठीक है, पैराग्राफ सेटिंग, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आया या पैराग्राफ सेटिंग आया, दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, आपको आंसर एक ही लिखना है। एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है ये हमने देख ली, इसके विभिन्न ऑप्शन समझाना है।
वर्ड में एडिटिंग फीचर्स को समझाइए। अब देखिए वर्ड में एडिटिंग फीचर्स कौन कौन से होते हैं। एडिटिंग फीचर्स की अगर बात करें, देखिए फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, गो टू होता है, सेलेक्ट होता है, इन सभी को आपको समझाना है एडिटिंग फीचर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। फाइंड एंड रिप्लेस अभी मैंने बताया, ठीक है। हेडर एंड फुटर क्या होता है, पेज के टॉप पर और पेज के बॉटम पर बार बार चीज़ें रिपीट करना हर पेज पर, उसे बोलते हैं हेडर एंड फुटर। कहाँ पे होता है ये ऑप्शन, आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट में आप जाओगे हेडर एंड फुटर सेक्शन में, तो हेडर मिलेगा और फुटर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टैब एंड इंडेंट को समझाना है। टैब और इंडेंट जो होती है आपकी, एक प्रकार से कीबोर्ड में आप जब टैब दबाओगे और इंडेंट मतलब इंडेंटेशन जो पैराग्राफ होता है, कहाँ से छोड़ना है कहाँ से मतलब आपको रखना है, वो सारी चीज़ें आपकी होती है टैब और इंडेंट में, ठीक है। जिससे आप जाओगे तो यहाँ आप देखिए इंडेंटेशन मिलेगा, ठीक है। और पैराग्राफ में ही आप जाओगे तो आपको मिलेगी टैब, ये देखो टैब का डायलॉग बॉक्स भी मिलेगा, ठीक है। अभी 0.5 मतलब 5 स्पेस का एक टैब होता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहे तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट से रखना, सेंटर से रखना, राइट से रखना, डेसिमल बार, ठीक है, लीडर रखना है नहीं रखना, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस डायलॉग बॉक्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेबल, ये भी हो गया तरीके बताना, मतलब एमएस वर्ड में टेबल बनाने की मेथड्स बताना है, ठीक है। ड्रॉ टेबल से बना सकते हैं हम, इंसर्ट टेबल से बना सकते हैं, स्प्रेडशीट से, डाटा से बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो हम कोई भी टेक्स्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे हम काम करना चाह रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। कैसे, सबसे पहले तो हम इसको टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद इसको हम फॉर्मेट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेंगे, ठीक है। इसको डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे, ये सब काम होते हैं किसके अंतर्गत, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। तो एमएस वर्ड की विशेषताएं भी समझाना है यहाँ पे, ठीक है। एमएस वर्ड में मैक्रो को समझाना है, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, बार बार जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। आपको भी पता है जब हम बार बार कोई काम करना चाहते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग को ही एमएस वर्ड में क्या बोला जाता है, मैक्रो बोला जाता है। और मैक्रो को मैंने विस्तार से समझा हूँ, आप देख सकते हैं। आप जाओगे व्यू में और व्यू में जाओगे तो यहाँ मैक्रो मिलेगा, दिख रहा है यहाँ मैक्रो मिलेगा आपको, तो इस मैक्रो को आपको समझाना है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में जो है मेलिंग लेबल और एनवलप्स को कैसे बनाया जाता है। तो जब हम मेल मर्ज पढ़ रहे थे तो मेल मर्ज के जस्ट साइड में एनवलप और लेबल दिख रहा है, देखिए मेलिंग लेबल और एनवलप्स दोनों दिख रहा है, तो इनको आपको समझाना है। देखिए इसमें क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इसी डायलॉग बॉक्स में टैब होती है, लेबल मिलेगा, तो इनमें से किसी एक को आपको डायलॉग बॉक्स बनाना है और समझा देना है, ठीक, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। एमएस वर्ड में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब ये एमएस वर्ड ना होकर देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रिंट गलत है, यहाँ एक्सेल है। क्यों, क्योंकि सेल फॉर्मेटिंग किस में होती है, एक्सेल में होती है। तो एक्सेल में देखिए मैं बताता हूँ, एक्सेल ओपन करिए। एक्सेल का भी विस्तार से पीसी पैकेज में वीडियो में बताया गया है, पीसी पैकेज का वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि पीसी पैकेज वाला कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगी इसकी, या यहाँ पे आई बटन पे, तो इसको आपको सर्च भी कर लेना। डायरेक्ट आप पीसी पैकेज पीजीडीसी या डीसी सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको सबसे ऊपर मिलेगा, इसको आपको देख लेना है। 5.5 घंटे का है, तो इसको देख लोगे तो इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेल फॉर्मेटिंग आपका कहाँ मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा। हाइड और मर्ज करना सेल को, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा। कॉलम को रिसाइज करना, कॉलम रो को रिसाइज करना, ये सारी चीज़ें एक्सेल में मिलेगी। कॉलम को फ्रीज करना, अनफ्रीज करना, टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आप टेम्पलेट्स की अगर बात करूं तो जैसे न्यू बनाते हैं, तो न्यू में जितने भी यहाँ सामने दिख रही है सब टेम्पलेट है, प्री डिफाइन। इनको आप क्लिक करोगे तो देखिए आपकी जो टेम्पलेट है डाउनलोड हो चुकी है और ये टेम्पलेट आपकी बन चुकी है। देखिए यहाँ से आप जो है अपना जो भी काम है, देखिए जो टू डू लिस्ट होती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं बनी बनाई टेम्पलेट से। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो भी डाटा उसको चेंज कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो सीट है वो बन जाएगी। तो ये टेम्पलेट का कमाल होता है। या तो आप ब्लैंक टेम्पलेट ले सकते हैं, ब्लैंक वर्कबुक, इससे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी टेम्पलेट की, ठीक है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, हम चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन में। और उसके बाद देखिए मेल मर्ज हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। किसी डॉक्यूमेंट में आप ग्राफिक्स कैसे इंपोर्ट करोगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ जाओगे एमएस वर्ड में, इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर में जाओगे और यहाँ दिस डिवाइस में जाकर आप ग्राफिक्स को इंसर्ट कर लोगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये इंसर्ट कर लिया, तो ये ग्राफिक्स हो गई। इसमें काम कैसे करना है तो वो आप देख सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, कलर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कलर आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, देखिए ये, ठीक है। उसके अलावा पोजीशन है, वर्ड रैप है, अलाइन है, रोटेट है, साइज़ है, हाइट, विड्थ है, क्रॉप है, ये सारे काम आप कर सकते हैं ग्राफिक्स के साथ में।
मैक्रो को रन कैसे कराते हैं ये हमने ऑलरेडी देख लिया। एमएस वर्ड की विशेषताएं देख ली। एमएस वर्ड की 5 एडवांस विशेषताएं भी आप समझा सकते हैं। कौन कौन सी आप समझा दीजिए? फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। मेल मर्ज समझा दीजिए, ठीक है। मैक्रो समझा दीजिए। पैराग्राफ, फॉन्ट है, ठीक है। हेडर एंड फुटर, ये कुछ 5 विशेषताएं होती हैं, इनको आप समझा सकते हैं। एमएस वर्ड में कौन कौन सी ड्राइंग विशेषता है? अब देखिए ड्राइंग से रिलेटेड विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में ड्राइंग अलग से फीचर्स दे दिया गया है। इसकी विशेषता आप समझा सकते हैं अगर आपके वर्ड में है तो, नहीं तो आप इंसर्ट में जाओगे। देखिए यहाँ पे आप जो है इन ड्राइंग को विशेषताओं को समझा सकते हैं। जैसे शेप दिख रहा है ना आपको, शेप से रिलेटेड चीज़ें समझा सकते हैं आप। 3D मॉडल है, ये देखिए स्मार्ट आर्ट है, ये सब जो है ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें है। या तो फिर सेपरेट ड्राइंग वाला जो सेक्शन है उसमें आप समझा सकते हैं टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में मेलिंग लेबल एनवेलप। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना, तो मैक्रो ये भी हमने देख लिया, टेम्पलेट भी हमने देख लिए। तो अब टेम्पलेट स्पेशली पूछा जाए कि एमएस वर्ड की टेम्पलेट, तो एमएस वर्ड की टेम्पलेट आप समझा सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे आपको एमएस वर्ड की टेम्पलेट यहाँ लोड हो रही है, ऑनलाइन लोड होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें प्री डिफाइन होती है। चलिए मैं आपको प्री डिफाइन चीज़ें, चलिए मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और बंद करने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रही है, देखिए बनी बनाई। यहाँ पे रिज्यूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। देखिए नीचे आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से आप किसी भी टेम्पलेट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। चौथी यूनिट में देखोगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को समझाना है। एमएस एक्सेल में आप जाओगे तो सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, जैसे मान लीजिए सेल मैंने सेलेक्ट करा, तो फॉर्मेट में जब जाऊँगा तो फॉर्मेट में मुझे इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, इतने ऑप्शन। या फिर सेल फॉर्मेट में देखिए नंबर है, एडवांस है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन, ये सब सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। तो आप इन टैब को थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं किसी एक का डायलॉग बॉक्स बनाकर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। बिना डायलॉग बॉक्स के तो आपको आंसर लिखना ही नहीं है। एमएस वर्ड की एमएस एक्सेल की विशेषताओं को समझाना है, जैसे एमएस वर्ड की समझाए थे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप नंबर वाली विशेषता लिख सकते हैं, स्टाइल वाली लिख सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिख सकते हैं, टेबल फॉर्मेटिंग लिख सकते हैं। यहाँ आपको ऑटो सम लिखना है, लिख सकते हैं, फिल लिख सकते हैं, सॉर्ट और फिल्टर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पिवोट टेबल लिख सकते हैं, कितने सारी विशेषता, चार्ट लिख सकते हैं। तो ये सब जो है इसकी विशेषता है, यूनिक विशेषताएं आप देख सकते हैं एमएस वर्ड से। एमएस एक्सेल में समझाना है चार्ट के विजार्ड को समझाना। तो देखिए चार्ट का विजार्ड की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको चार्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कोई भी, देखिए इस प्रकार से ये क्लिक हो गया। पर आपको अगर डाटा अगर रहेगा यहाँ पे, तो आपको इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स को समझाना, इसी को चार्ट विजार्ड बोला जाता है। पहले क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके आता था, अभी एडवांस हो गया है तो वो डायरेक्टली आ जाता है। वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर बताना। वर्कबुक कंप्लीट फाइल होती है और वर्कशीट एक पेज होता है, एक प्रकार का पेज होता है। तो पेज से मिलकर क्या बनती है, फाइल बनती है। तो वर्कशीट छोटी होगी, जो कि 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से कुछ आता है सेल। इतने सेल से मिलकर ये बनी होती है जो हमारी वर्कशीट होती है। और एक से अधिक वर्कशीट के कलेक्शन को, जैसे यहाँ वर्कशीट देखिए, इतनी वर्कशीट को कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। तो इसको आपको समझाना अपनी लैंग्वेज में। अब कुछ फंक्शन है, फंक्शन और फॉर्मूला मैंने विस्तार से बताया था। तो मोड फंक्शन समझाना, प्रोडक्ट है, मैक्स है, सम है, एंड है। अच्छा, आपको फंक्शन बस पढ़ना है तो फंक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे एक्सेल में जाओगे, देखिए एक्सेल 2019, इसके अंदर आपको लगभग 2 घंटे के आसपास कंप्लीट सीट मिलेगी। जितनी भी मैंने फंक्शन की वाली बनाए हूँ उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे एक्सेल में कुछ उपयोगी फंक्शन। फिर से फंक्शन वाला आ गया। तो फंक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, फंक्शन को अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी फंक्शन है, या तो फंक्शन निम्न को समझाइए बोल देगा, या किन्हीं 4-5 को समझाइए बोल देगा। एक्सेल में चार्ट फिर से आ गया, देखिए। इसके अलावा एक्सेल में फॉर्मेटिंग फीचर्स को समझाना है, अभी देख लिए। स्प्रेडशीट और मूल तथ्यों को समझाना है। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो वर्क शीट होती है, वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसके विभिन्न एलिमेंट को समझाना। चार्ट बनाने की विधि बताना है, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। फॉर्मूला फंक्शन के बीच उदाहरण सहित अंतर बताना है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड, विभिन्न जो स्लाइड व्यू होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे क्लिक करें हम तो इसको देखिए, इसकी टेम्पलेट की अगर बात करें, टेम्पलेट आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। न्यू ब्लैंक टेम्पलेट में आप देखें, और
विभिन्न व्यू की अगर बात करें तो व्यू ऑप्शन में जाना है टैब में, और आपको व्यू दिख रहा है, नॉर्मल है, आउटलाइन है, स्लाइड है, नोट्स है और रीडिंग, ये 5 व्यू होते हैं मुख्य रूप से। आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको कौन कौन से मिल रहा है, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग और स्लाइड शो, 4 देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट्स वाला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के विभिन्न चार्ट को विस्तार से समझाई। तो आप सिंपल सी बात है, हमने किस में एक्सेल में हमने चार्ट समझा दिए, तो इसमें भी हम चार्ट समझा सकते हैं। देखिए यहीं पे हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, विभिन्न चार्ट को आप समझा सकते हैं। वही डायलॉग बॉक्स है, आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल में याद हो गया मतलब पावर पॉइंट में आप लिख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में देख सकते हैं हम, देखिए स्लाइड शो को समझाना है, डिज़ाइन टेम्पलेट को समझाना है, वीडियो को कैसे इंसर्ट करते हैं, एनिमेशन, हैंडआउट्स मास्टर, ये सारी चीज़ों को समझाना, एक प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं और उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। स्लाइड को समझाना है, उसके विभिन्न व्यू को समझाना है, किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांजिशन के जो प्रभाव है उसको उपयोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपको ट्रांजिशंस भी दिखेगा और यहाँ आपको एनिमेशन भी दिखेगा, तो ये चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया, उनको हल करने का मेथड भी बताया, और विस्तार से आपको देखना है तो एक बार और बता दूँ, आपको जो है PC पैकेज का कंप्लीट वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, ये PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर, और एक वीडियो और देखना है जो कि पेपर कैसे सॉल्व करे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि आपका पेपर है 30 को, मतलब 30 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, तो आपको 29 तारीख को सुबह लाइव क्लास रहेगी। आप कितने बजे रहेगी उसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी, SSW एजुकेशन PDF, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी हो जाती है और आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपको लाइव क्लास में और मैं गाइडेंस दे दूंगा, तो लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है। इसी प्रकार हम MS एक्सेस के वीडियो और जो जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी मैं यहाँ डाल दूंगा और लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।